जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विजय पथ गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश। ये है हिमाचल प्रदेश का मेन जीके। हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल शब्द है वो शब्द अचल और हिम प्लस अचल शब्द से बना हुआ है। कुछ इसमें मिसप्रिंटिंग हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, मेरी बात को भी सुनिएगा। हिमाचल शब्द जो है वो हिम और अचल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। हिम का अर्थ है बर्फ और चल का अर्थ है पर्वत, यानी कि हिमाचल जो है वो बर्फ का यानी कि अर्थ बर्फ से घिरा पर्वत। तो हिमाचल जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, हिम प्लस अचल शब्द से। और हिम का अर्थ है बर्फ और चल का मतलब पर्वत है, जो कि इसका अर्थ निकलता है हिमाचल बर्फ बन रहा है पर बर्फ से घिरा पर्वत। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। हिमाचल 75 डिग्री 47 मिनट और 55 मिनट और 33 डिग्री 12 मिनट और 40 मिनट डिग्री अक्षांश के उत्तर के बीच में फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जो सीमाएं की बात करते हैं, बाउंड्री लाइन की बात कर रहा हूं, ना कि क्षेत्रफल की। याद रखिएगा, क्षेत्रफल बीच के को बोलते हैं, इनके बीच का। हम सिर्फ बाउंड्री लाइन की बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। तो 1170 1170 किलोमीटर तक की बाउंड्री लाइन है हिमाचल प्रदेश, जो कि हरियाणा और उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड से, और ये दक्षिण में होंगे दोनों के दोनों, हरियाणा और उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। उत्तर में जम्मू कश्मीर है, पश्चिम में पंजाब है, पूरब में तिब्बत है और चीन की जो है वो सीमा लगती है। तिब्बत और चीन इसलिए बोला गया है क्योंकि तिब्बत जो है वो चीन ने ऑक्युपाई किया है, तो इसलिए इसका नाम जो है वो तिब्बत चीन बोला गया है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल यानी कि पूरे अंदर का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 55,673 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, यानी कि इतना बड़ा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 1.7% है, 1.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 68,56,509 थी। ये देश की जनसंख्या का 0.57 यानी कि 1% भी नहीं, देखिए उससे भी कम थी देश की जनसंख्या, सॉरी प्रदेश की जनसंख्या। हिमाचल प्रदेश में टोटल 12 जिले हैं और सभी जिले अपना अपना महत्व रखते हैं। जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो कांगड़ा जिला जो है वो सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है। रिपीट करता हूं, अगर जनसंख्या में बात की जाए तो सबसे बड़ा हिमाचल का जो जिला है वो है आपका कांगड़ा। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है। सिरमौर हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी जिला है और किन्नौर पूर्वी तट पर है। चंबा व लाहौल स्पीति उत्तर में स्थित, कुल्लू व मंडी जो है वो मध्य में स्थित है। और पश्चिमी भाग की बात करूं तो पश्चिम में जो है हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा, ये भाग पश्चिम में आते हैं। हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जाए तो प्रदेश की जो
ऊंचाई है समुद्र तल से ये 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर के बीच में है। हिमाचल प्रदेश को मुख्यतः 3 प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? निम्न पर्वत श्रेणी, उच्च पर्वत श्रेणी और मध्य पर्वत श्रेणी। तो 3 श्रेणियां हैं जिनमें हमने हिमाचल प्रदेश के पर्वतों को बांटा है श्रेणियों में। तो पहले आपकी आ जाती है निम्न पर्वत श्रेणी। इन पर्वत श्रेणियों को शिवालिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक मतलब शिव की जटाएं, इनकी बालों को बोलते हैं जटाएं, तो उनके बालों की बात कर रहे हैं। शिव की जटाओं को जो है वो शिवालिक कहा जाता है। क्षेत्र की समुद्र तल से अगर ऊंचाई बात करें कि जो शिवालिक में बसे प्रदेश हैं या आपकी जो भी प्लेसेस हैं वो 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर के मध्य में जो है रहते हैं। और औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 1500 से 1800 मिलीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। शिवालिक का पुराना नाम मानक पर्वत था। बहुत बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी नोट करने वाला क्वेश्चन बनेगा कि शिवालिक का पुराना नाम क्या था, वो और उसका अर्थ भी याद रखिएगा। भाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, 4 डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं। साथ में ही मंडी, सोलन, सिरमौर के भी निचले क्षेत्र भी इसी में आते हैं। क्षेत्र में मक्की, गेहूं, अदरक, धान, गन्ना जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे आप सभी हिमाचली जानते हैं। क्षेत्र में अगर हम पेड़ों की बात करें, निम्न पर्वत श्रेणी में खैर बहुत ज्यादा होते हैं, अचनार होता है, आम है, शीशम है, तूत है, ताल है, बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं निम्न पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट आ जाती है आपकी मध्य पर्वत श्रेणी। मध्य पर्वत श्रेणी जो कि सिरमौर की रेणुका, पंचांग, मंडी जिले की सचियोट, करसोग, चंबा की चुराह और कांगड़ा के ऊपरी भाग जैसे कि आपका पालमपुर तहसील के कुछ क्षेत्र, इस क्षेत्र की समुद्र तल से 1500 से लेकर 4500 तक मीटर तक के मध्य के समय की जगह उठाई है। इस समुद्र तल से ऊंचाई रहेगी। और इस पर्वत श्रृंखला में मुख्यतः अखरोट, सेब आदि के वृक्ष जो हैं वो पाए जाते हैं या लगाए जाते हैं। जो भी धौलाधार पर्वत श्रृंखला मुख्यतः कांगड़ा जिला में ही पाई जाती है, जैसे आपको मालूम भी है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कॉम्पिटिटिव के लिहाज से कि शिवालिक कि पूछा जाता है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला का पुराना नाम क्या है? मोलाग पर्वत है। नोट रखिएगा, शिवालिक का मानक और धौलाधार का मोलाग पर्वत नाम है। और इस श्रृंखला के कुछ हिस्से जो हैं वो मंडी और चंबा से भी जुड़ते हैं, याद रखिएगा, उनसे भी मैं भी पढ़ते हैं ये भी। नेक्स्ट आ जाता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो कि चंबा जिले में पड़ती है। ये भी मध्य पर्वत श्रेणी में ही गिनी जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है तीसरी उच्च पर्वत श्रृंखला या श्रेणी। इस क्षेत्र को बृहद हिमालय या अल्पाइन जोन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कॉम्पिटिटिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि बृहद हिमालय जो है वो किस श्रेणी में आएगा या आता है, अल्पाइन जोन कौन सी में है। और इसके अंतर्गत चंबा, पांगी तहसील, लाहौल स्पीति तो किन्नौर जिले आते हैं। इस क्षेत्र की समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें तो 4500 से अधिक मीटर की
समुद्र तल से ऊंचाई होती है, ये याद रखिएगा। और इस क्षेत्र को जो है मुख्यतः जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है, जो कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग कर। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो शिला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिला जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी हो। स्थल रूपों से अगर अभिप्राय जो है वो धरातलीय विनाश से है, यानी कि जबकि इन्हीं धरातलीय स्वरूपों के उच्चवर्ती व निम्नवर्ती भूभागों की ऊंचाइयों व गहराइयों में पाए जाने वाले अंतर को उचावच कहते हैं। यानी कि हाइट है उच्चवर्ती वाले और निम्नवर्ती भाग जो भी श्रेणियां हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उचावच कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम पर्वतों के ऊपरी चोटियां या घाटियों को के निम्नवर्ती भूभागों के बीच की औसतन अंतर को भी उचावच कह सकते हैं। ये भी उचावच ही कहलाते हैं। दोनों का डिफरेंस, एक पहाड़ी का दूसरी पहाड़ी में डिफरेंस कितना है, तो उचावच है। स्थल रूपों का संबंध स्थल रूपों के विनाश कॉन्फ़िगरेशन से है। स्थल रूपों ने पर्वत की जगह म होगा, पर्वत, पठार, पहाड़ियां, मैदान, कटक, घाटियां, उच्च भूमि, निम्न भूमियां, स्थलाकृतियां जो कि धरातल पर विद्यमान है, ये सभी इसमें सम्मिलित है। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित, याद रखिए हिमाचल प्रदेश में 10.54 हिस्सा ही केंद्रित है, यानी कि वर्किंग है। और हिमाचल प्रदेश के उचावच में सबसे अधिक विषमता यानी कि डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इस पहाड़ी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई इसके दक्षिणी निम्नवर्ती क्षेत्रों यानी कि 350 मीटर से लेकर उत्तर पूर्वी उच्च हिमालय की जास्कर श्रेणी यानी 7000 मीटर तक मानी जाती। आज से करोड़ों वर्ष पहले मध्यजीवी पुराकल्प में हिमालय पर्वत के स्थान पर एक विशाल भूभवनित की, जिसे टेंजिस सागर के नाम से भी जाना जाता है। विशाल सागर के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड भूखंड थे। सामूहिक गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड भूखंड को वैगनेर महोदय ने, व्यक्ति का नाम है याद रखिएगा, ने फिजिया की संख्या दी है। फिजिया की संख्या दी है। क्वेश्चन में ये आता है कि ये संख्या किसने दी और किसे दी, याद रखिएगा। मध्यजीवी पुराकल्प के अंत में कुछ भूगर्भीय हलचलों के कारण गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एक दूसरे के निकट आ गए और टेथिस सागर में निक्षेपित यानी कि तलछट में संपीड़ित हो गए, यानी कि टूट गए। इस संपीड़न के कारण तलछट फलित होकर ऊपर की ओर उठने लगा और वर्तमान में ये हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो है हिमालय का निर्माण हुआ था इनके करीब आने से। इस पर्वत के निर्माण के दौर ओपरा और अल्पाइन के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि आल्प्स पर्वत का उत्थान भी इसी दौर में हुआ। अभी नूतन काल की बात की जाए तो शिवालिक की पहाड़ियों में बलन आए, जो कि भू वैज्ञानिकों का ये विश्वास है कि उत्थान और बल भी क्रिया अब भी जारी है, यानी कि टूटना और एक दूसरे के पास नजदीक आना ये अभी भी चल रहा है इन पहाड़ियों में।
हिमालय क्षेत्र का कारण अस्थाई है। अगर हम हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यह अस्थाई है, क्योंकि क्षेत्र भूकंप से पीड़ित है, यानी कि हर वक्त भूकंप आ सकता है या आते रहते हैं। शिवालिक, हिमालय में शिवालिक पहाड़ियों की सबसे पुराना युवा स्थल रूप भी है। तो भूभौतिक यानी कि भौतिक क्षेत्रों में इसे बांटा गया है हिमाचल प्रदेश को, जैसे कि बाहरी हिमालय यानी कि शिवालिक क्षेत्र, लघु हिमालय मध्यवर्ती क्षेत्र, उच्च हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालयन क्षेत्र, और चौथा आ जाता है हमारा, वो है आंतरिक हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। तो इस प्रकार से जो है भूभौतिक क्षेत्रों को हमने 4 भागों में बांट दिया है। तो ये भाग जो है हम नेक्स्ट क्लास पर हम लगाएंगे। तो आपको ये क्लास के जो नोट्स हैं वो मेंटेन करने हैं 1 to 1 बच्चों, और आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिएगा विजय पथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन पे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।